अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू दर्सगाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज फिर मैं उर्दू कवायद की क्लास में इसमें नकरा की तीसरी और चौथी किस्म लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें इस्तिफ़हाम के बारे में। इसमें इस्तिफ़हाम किसको कहते हैं? जब हम कोई बात पूछने के लिए या सवाल करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। जानदार अस्मा के लिए यानी जानदार नामों के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर जो जानदार चीज़ें होती हैं उनके नामों के लिए हम कौन और किसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा कौन सा और कितना भी ज़माइर इस्तिफ़हाम है। यानी इसका मतलब ये है कि इनके यानी इन दोनों के अलावा कौन और किसके अलावा भी कौन सा और कितना भी इस्तिफ़हाम की निशानी है। यानी जहाँ पर कौन सा और कितना होगा वो भी ज़माइर इस्तिफ़हाम है, यानी इस्तिफ़हाम होगा। मिसाल देख लीजिए इसकी, आपको मिसाल के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, आप कहाँ रहती हो? मैंने आपको बताया इसमें इस्तिफ़हाम की तारीफ़ में कि जब कोई भी सवाल पूछने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सवाल किया जा रहा है कि आप कहाँ रहती हो। तो ये क्या है? कहाँ। तो ये क्या है? इसमें इस्तिफ़हाम है। इसके बाद है तुम्हारा नाम क्या है? तो ये भी इसमें इस्तिफ़हाम है, यानी इसमें भी सवाल किया जा रहा है। और तुम दिल्ली कब आए? तो इसमें भी कब कहकर सवाल किया जा रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे? इसमें इस्तिफ़हाम कहेंगे। तुम्हें ये बात किसने बताई? तो क्या है? नीचे की लाइन में क्या बताया था कि कौन, किस और कौन सा, कितना भी क्या है? इस्तिफ़हाम की निशानी है। तो यहाँ पर क्या है? तुम्हें ये बात किसने बताई? तो ये क्या है? इसमें इस्तिफ़हाम है। इसमें ये था कि इनके अलावा भी, ये जो है इनके अलावा कौन सा, कितना भी, यानी ये कह सकते हैं ये कौन सा शहर है, ये कितना पानी है। तो मालूम हुआ जिसमें सवाल किया जाए, जिसमें कोई बात पूछी जाए या कोई सवाल किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। इन चारों जुमलों में सवाल किया जा रहा है। अब देखिए दूसरी तारीफ़, यानी उसकी चौथी किस्म क्या है? इसमें नकरा की चौथी किस्म है इसमें किनाया। तो आप सबसे पहले इसकी तारीफ़ जान लेते हैं कि इसमें किनाया किसको कहते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें किनाया वो ज़मीर है जो किसी शख्स या चीज़ का असली नाम लिए बगैर उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। ऐसे नामों या अल्फाजों को क्या कहते हैं? इसमें किनाया कहते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, फलां, ऐसा, वैसा। अब हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जुमलों में इस्तेमाल, आइए देख लेते हैं इसके जुमलों को। ऐरे गैरे को शादी में मत बुलाओ। देखिए यहाँ पर इशारे के तौर पर बात की जा रही है, यानी हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐरे गैरे को शादी में मत बुलाओ। अब देखिए नीचे तीसरा जुमला क्या है? ऐसे वैसे बच्चों को दोस्त मत बनाओ। ऐसे वैसे बच्चों को दोस्त मत बनाओ। तो इसमें क्या है? डायरेक्ट बच्चों का नाम लेकर बात नहीं की जा रही है, बल्कि कह रहे हैं इसमें ऐसे वैसे बच्चों को, यानी जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं उन बच्चों की तरफ इशारा करके कहते हैं, यानी बात का इशारा, उंगली का इशारा नहीं, बात का इशारा करके कहते हैं कि यानी तुम्हारे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे वैसे बच्चों को दोस्त मत बनाया करो। तो ये उसी तरह कहा जा रहा है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ऐरे गैरे को शादी में मत बुलाओ, फुला को अफ्तार दे आओ, ऐसे वैसे बच्चों को दोस्त मत बनाओ। तो मालूम हुआ कि इसमें इशारे के तौर पर बात की जा रही है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है। फुला को अफ्तार दे आओ, हालांकि इसमें पता है कि अफ्तार किसको देनी है, लेकिन इसमें सिर्फ उसकी तरफ इशारा किया गया है, हालांकि उसका नाम मालूम है। तो मालूम हुआ इसमें किनाया वो है जिसमें किसी शख्स का असली नाम लिए बगैर उसकी तरफ इशारा करके बात की जाए, तो उसको क्या कहेंगे? इसमें किनाया कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर उर्दू कवायद की क्लास में इसमें नकरा की 5वीं किस्म इसमें मस्दर और छठे किस्म इसमें मुश्तक लेकर आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।